हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का ये सेशन अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रेकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म p बाय q। अब समझिए, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, है ना, जो चीज रिपीट कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। और यहां ये बोला है प्योर रेकरिंग। प्योर रेकरिंग का मतलब कि जो नंबर रिपीट कर रहा है वही सिर्फ रिपीट कर रहा है, उसके साथ कोई भी नंबर मिक्स नहीं कर रहा है। समझने की बात है ना, आप समझो। और उसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो हमारा रेकरिंग डेसिमल है उसको हमें को क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप एक बात समझे पहले, यहां अगर मैं सपोज मान लूं कि यहां पर कोई नंबर लिखा है 3.4, नंबर क्या है 3.4, ठीक है। अब मुझे कोई बोलेगा इस डेसिमल नंबर को, है ना, 3.4 तो डेसिमल में है। अब मुझे कोई बोलेगा इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इन द सेंस p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखेंगे पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। वंस, टेंस, टेंस प्लेस पर ये क्या है, पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसे 34/10 कर लेते हैं। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। इतना हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि ये जो नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों के बीच का क्या है, कॉमन नंबर खोजकर, यानी HCF खोजकर इन दोनों के बीच जो कॉमन नंबर होगा उससे क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ 34, यहाँ 10, इन दोनों के बीच जो कॉमन है वो है 2 से काट देंगे इसे हम कितने बार में, 17 टाइम्स। और यहाँ पर 10 को काट देंगे हम कितना, 5 टाइम्स। यानी अब जो हमारा फ्रैक्शन बनकर आ गया वो हो गया 17/5। ये तो सिंपल था, है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली 3.4 ऐसे ही नॉर्मल दे दिया है, यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं है। लेकिन वैसे डेसिमल नंबर्स जो कि रिपीट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे p बाई क्यू फॉर्म में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन नंबर्स को कैसे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 0.6 के ऊपर ये जो लाइन दी है ना, इसको बोलते हैं हम बार, है ना, 0.6 बार। और ये जो बार है ये इसी रेकरिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए, कि हमें बार बार वो नंबर ना लिखना पड़े। क्योंकि ये अगर रिपीट हो रहा है नंबर तो हमें तो पता नहीं है ना वो कितने बार रिपीट होगा, वो तो इन्फिनाइट टाइम्स से रिपीट हो सकता है। तो इसका मतलब उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। तो क्या है, हम इस चीज को, इस प्योर रेकरिंग नंबर को जो कि डेसिमल फॉर्म में है उसे p बाई क्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन लेकर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ये स्टेप्स जाके एग्जाम में लिखने की, आपको बस खाली मेथड सीखना है। मेथड सीख जाओगे और उसी प्रोसेस से क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं यहां पर पहला स्टेप क्या बोला है। पहला स्टेप बोला है ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल एंड पुट इट इक्वल टू x। मतलब यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को किसी x के बराबर मान लेना है, लेट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको क्या करना है, x के बराबर लेट कर लेना है। तो हमने यहां क्या किया, ये जो नंबर यहां क्वेश्चन गिवन था 0.6 के ऊपर बार, उसे हम क्या कर लिए, x के बराबर लेट कर लिया, मतलब x बराबर 0.6 बार। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग बार फ्रॉम द टॉप ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स एंड लिस्टिंग रिपीटिंग डिजिट्स एट लीस्ट ट्वाइस। मतलब अब ये क्या कह रहा है, समझो। यहां पर हमने जो हमें क्वेश्चन गिवन था 0.6 बार, उसको हमने सबसे पहले क्या किया, x के बराबर लेट किया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये जो बार है इसको ऊपर से रिमूव करना है। अगर हम इस बार को ऊपर से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये 6 वापस से रिपीट करना शुरू हो जाएगा, है ना। यानी कुछ टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा, उसका डॉट डॉट देके हम रिप्रेजेंट कर देंगे सो ऑन की तरह। अब समझिए बात, वो कह रहा है कि ये जो 6 के ऊपर से हम बार हटाएंगे, या कोई भी नंबर यहां होगा जिसके ऊपर बार लगा होगा, उसके ऊपर जैसे ही हम बार लगाएंगे उस नंबर को हमको रिपीट करवा कर लिखना होगा। एटलीस्ट 2 टाइम्स तो लिखना ही होगा।
आप यहाँ लिखा है एटलीस्ट, एटमोस्ट नहीं लिखा है। एटलीस्ट और एटमोस्ट के बीच में डिफरेंस समझिए। एटलीस्ट कह रहा है कम से कम, मतलब अगर हमें एटलीस्ट 2 बोलेगा सपोज, तो बोल रहा है 2 तो हो ही, कम से कम 2 तो हो ही, उससे अगर अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, ये कहता है एटलीस्ट। अगर एटमोस्ट लिखा रहता तो मतलब 2 ही मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम जितना भी हो चलेगा, लेकिन 2 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो होता है एटमोस्ट। होप सो आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब चलिए, यहां बोला है अगर जैसे ही हम बार हटाएंगे तो उसे एटलीस्ट हमें 2 टाइम्स रिपीट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, बार हटाएंगे और इसको रिपीट करते हैं। यहां बोला है एटलीस्ट, तो हमने क्या किया, कुछ टाइम रिपीट, 4 बार 5 बार कुछ भी रिपीट करा दो, है ना, आपकी मर्जी है। चलो हमने क्या किया, यहाँ पर कितने बार रिपीट मैंने करवा दिया, 1 2 3 4 5, 5 बारी मैंने रिपीट करवा दिया। आप यहाँ 4 बार भी रिपीट करवा सकते हो, 3 बार भी रिपीट कर सकते हो, ऐसा कोई भी मतलब रूल नहीं है कि मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ 5 बारी रिपीट करना या 4 बारी रिपीट करना, आप ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ क्या बोला, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिपीट करवा ही देना। चलो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग बार ऑन देयर हेड्स। अब ध्यान से, अब बोल रहा है वो नंबर ऑफ डिजिट खोजो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ डिजिट कितना है पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार लगा है, एक ही डिजिट है। कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 6 लिखा है, सिर्फ 6 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। होप सो आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसको किस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, हमें खाली उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो मतलब यहां पर 6 है पॉइंट के बाद और सिर्फ उसके ऊपर ही बार लगा हुआ है। होप सो आप समझ गए हो। तो यहां पर कितना नंबर है इसके ऊपर बार लगा है, सिर्फ एक नंबर पर बार लगा हुआ है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज 1 प्लेस रिपीटेशन मल्टीप्लाई बाय 10। मतलब इससे पहले वाले स्टेप में हमें क्या बोला था, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करो कि आखिर कितना नंबर है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने कितना रिकॉग्नाइज किया, एक रिकॉग्नाइज किया। मतलब अगर डेसिमल के बाद जो नंबर 1 है अगर उसके ऊपर बार लगा है तो हमें उससे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वही इसी डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखा रहता और दोनों के ऊपर बार लगा रहता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता। इसी डेसिमल के बाद अगर 6 की जगह 3 नंबर लिखा होता और तीनों के ऊपर बार लगा रहता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। और इसी तरह जैसे जैसे डेसिमल के बाद नंबर बढ़ता जाएगा, क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल में बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। अगर 4 होगा तो 10,000 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा ही। ठीक है, समझ गए होंगे बात आप। अब चलिए, अब हमारा क्या था कि यहां पर हमारे पास x था, x कितना आ गया हमारा, कितना हमने कन्वर्ट करके लिख लिया बार हटाकर, 0.6 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स 6 को रिपीट करवा दिया। चलिए, तो अब क्या करना है, इस नंबर को हमको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है। तो क्या करना होगा, ये जो हमारा x आया ना, जिसको हमने बार हटाकर लिखा, इस नंबर को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x से 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया। और जब 0.6666 सो ऑन से मल्टीप्लाई होगा 10, तो क्या होगा, जैसे ही इससे 10 मल्टीप्लाई होगा, इस साइड का जो एक 6 है वो उस साइड शिफ्ट कर जाएगा। समझ रहे हो बात। चलो यहां पर देखो, यहां पर सपोज मान लो 6.6 लिखा है, ऐसा लिखा है, समझो बात, कितना लिखा है, 6.6 नहीं, चलो 0.6 लेकर ही समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो यहां कितना लिखा है, 0.6। इसको मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं। कितना हो गया अपना, 6/10। समझना, अब क्या है, इस 6/10 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही इस 6/10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। नंबर कितना बच गया अब, 6। समझ रहे हो बात, मतलब यहां था 0.6, इसको जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर बन गया अपना 6। यानी ये 6 जो है डेसिमल के उस तरफ शिफ्ट हो गया और यहां कितना बच गया, 6.0। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये x तो 10x बन गया, लेकिन ये 0.666 सो ऑन जो है, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक 6 जितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतना नंबर यहां शिफ्ट करता जाएगा। यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक शिफ्ट यहां पर गया, एक 6 यहां गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 6 उस तरफ चला जाता। होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहां पर जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 6 इधर शिफ्ट कर गया और बाकी रिमेनिंग 6 को मैंने सो ऑन करके लिख दिया, है ना, क्योंकि तो रिपीट कर रहे हैं, कितने बारी रिपीट कर रहे हैं हमें पता नहीं है।
होप सो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इतना लिख लिया इस रूल के हिसाब से, है ना। ये जो स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है। अब चलिए, अब हमें क्या करना है इस फिफ्थ स्टेप में हमें करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट करना किसको है? जो फोर्थ स्टेप में हमें रिजल्ट मिला अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया है, 10x बराबर 6.666 सो ऑन। और सेकेंड स्टेप में जो हमें मिला था बार हटाकर रिजल्ट 6.6 था ना हमारे पास, 0.6 था हमारे पास, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ था। जैसे ही हमने इस बार को खोला, इस बार को खोलते ही 6 क्या करना शुरू कर दिया, रिपीट करना शुरू कर दिया, लंबा जाएगा 6। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से एक बात मैं कह रहा हूं, उसे ध्यान रखना। जैसे ही हमने 10 मल्टीप्लाई किया था तो एक 6 इधर शिफ्ट हो गया था, मतलब हमने इधर 5 ही 6 लिखा था ना, रिपीट करके पॉइंट के बाद 5 ही 6 लिखा था, लेकिन उसमें से एक 6 इधर आ गया। लेकिन जो रिपीटेशन है वो लंबा है, हमें नहीं पता कहां तक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक 6 इधर शिफ्ट करेगा, हम एक और 6 उसकी जगह लिखकर रिप्लेस कर लेंगे। समझ रहे हो बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 6 क्या है, बार बार रिपीट ही कर रहा है, बहुत सारा 6 है ना। लेकिन यहां पर एक 6 इस तरफ आ गया 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो यहां पर क्या हो गया, 4 ही 6 रह गया। लेकिन हमने जो नंबर रिपीट करवाया था नॉर्मली, वो क्या था, 5 6 था पॉइंट के बाद। इसीलिए इस 5 6 के बराबर यहां भी 5 6 होना चाहिए सब्ट्रैक्ट करते समय, बराबर हो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक 6 इधर गया तो एक 6 इधर क्या कर लेंगे और लगा देंगे। होप सो आप बात समझ गए होंगे। तो वापस से क्या हो गया, यहां पर 1 2 3 4 5, वापस से यहां 5 6 हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि यहां तो काफी 6 है, इसलिए हमको एक 6 और लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां से अपना काम बन गया। काम क्या बन गया, अब ध्यान दो। अब जो हमें फोर्थ स्टेप में रिजल्ट मिला ये, और जो सेकंड स्टेप में हमें मिला था बार हटाने के बाद ये, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। x था तो भैया x लिख दिया, मतलब कितना हो गया, 9x, यानी 10x माइनस x 9x। होप सो आप समझ रहे होंगे। अब समझिए, अब यहां 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। लेकिन पॉइंट के बाद यहां भी 5 6 लिखा है हमने, और पॉइंट के बाद यहां भी 5 6 लिखा है, और आगे और भी 6 बढ़ते ही जाएंगे। मतलब पॉइंट के बाद इधर जितने 6 रहेंगे, पॉइंट के बाद इधर भी उतने ही 6 हैं। मतलब पॉइंट के बाद दोनों क्या है, बराबर है। तो मतलब सब कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खाली यही बच जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 10x में से x जाएगा 9x। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमें खाली क्या करना है, पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भैया हमारे पास 9x बराबर 6 है, तो x बराबर कितना, 6/9। इतना आ गया कितना हमारा आंसर। अब ध्यान से, फ्रैक्शन जो भी आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम देख लेंगे वहां कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं, है ना। क्योंकि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, हमें इन दोनों का देखना होगा HCF क्या है, यानी कॉमन नंबर क्या है। तो इन दोनों के अंदर 6 और 9 में कॉमन नंबर क्या है, अपना 3 से हम क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, और यही जो हमारा हो गया 2/3, ये हो गया आंसर। आप 6/9 भी छोड़ोगे वो भी करेक्ट है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जनरली जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो हमारा PYQ फॉर्म होता है, उसे हमेशा क्या लिखना होता है, हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। होप सो आप समझ गए होंगे। ये तो था हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। लेकिन अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और उस प्रोसेस को ना लिखकर हम डायरेक्टली जो समझे हैं उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 0.5 के ऊपर बार, और इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। तो चलिए जो हमने सीखा है उसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा गिवन नंबर है उसे हम क्या करते थे, x के बराबर लेट कर लेते थे, है ना। हमने इस नंबर को x के बराबर क्या कर लिया, लेट कर लिया। चलिए उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम करते थे जो इस नंबर के ऊपर बार लगा है उसे हम रिमूव करते थे, और इस नंबर को हम रिपीट करवा कर लिखते थे। एटलीस्ट 2 टाइम तो लिखना है, लेकिन आप उसके बाद जितना लिख सकते हो लिख सकते हो, आपके ऊपर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से बार हटाकर लिखेंगे x बराबर 0.5555, है ना। 4 बार लिख लिया, पिछली बारी 5 बार लिखा था, इस बारी 4 बार लिख लिया। फर्क क्या पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट 2 बार तो लिख लेना, आपके लिए कन्वीनियंस होगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या करना था, हमें आइडेंटिफाई करना था कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, सिर्फ एक नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है। तो जितना नंबर है उसके ऊपर बार लगा है यानी 1, इसका मतलब 1 नंबर है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, है ना। अगर 2 होता तो 100 से करते, 3 होता तो 1000 से करते। चलिए यहां पर कितना है, एक ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करने पर x कितना हो जाएगा अपना,
10x, और यहां पर वापस से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 क्या होगा, इस पॉइंट के इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट। वापस से जैसे ही एक 5 यहां शिफ्ट कर गया तो यहां पर अब 3 ही 5 बचेगा, लेकिन यहां तो रिपीटेशन इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, एक 5 इधर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट का एक और 5 लगा लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या इनफाइनाइट टाइम्स है। तो क्या हो गया, 5 के बाद वापस से हम 4 5 लिखकर इसे मैनेज कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, अब इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो हमारा इक्वेशन अभी बना और ये जो हमारा इक्वेशन पहले बना था बार हटाने के बाद, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10x बराबर 5.5555 एंड सो ऑन। उसके बाद यहां लिखेंगे x बराबर 0.5555 एंड सो ऑन, और इसे हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। होप सो आपको इतनी बातें अब क्लियर हो गई होंगी जो मैं आपको बताया हूं। चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, खाली सॉल्व कर लेना है। 10 में से 1 जाएगा कितना, 9, यहां था x तो एज इट इज यहां x उतार लिया। वापस से 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, लेकिन पॉइंट के बाद जहां भी 5 ही 5 है, पॉइंट के बाद यहां भी 5 ही 5 है, जितना ऊपर 5 उतना नीचे 5, यानी दोनों सेम, तो दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होकर, है ना। चलिए अब यहां से अपना x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 5/9। होप सो आपको क्लियर होगा जो हमने किया है और जो हमने पढ़ा है। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, 0.35 और 35 के ऊपर कंप्लीट बार है, मतलब यहां पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है, 2 नंबर है जिसके ऊपर बार है। मतलब इस बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से या 100 से, हमें इस बार मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पर 2 नंबर है जिसके ऊपर बार है। तो जो प्रोसेस हमने पीछे किया है एज इट इज वही प्रोसेस यहां करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं लेट जो गिवन क्वेश्चन है उसको किसके बराबर, x के बराबर। तो हमने क्या कर लिया, गिवन क्वेश्चन को x के बराबर लेट कर लिया। चलिए ये काम तो अपना हो गया। उसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में करना है हमें ये बार रिमूव करना है और नंबर को रिपीट करवाना है। चलिए तो यहां पर हमने क्या किया, बार रिमूव किया और नंबर को अब रिपीट करवाएंगे। ध्यान से यहां पर 35 के ऊपर बार है, मतलब 35 ही बार बार रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि 333 रिपीट होगा या फिर 555 रिपीट होगा, नहीं, 35 ही रिपीट होगा साथ साथ पेयर में, है ना, 3 और 5 पेयर में रिपीट होगा, यानी 35 भी रिपीट होगा। कितना हो जाएगा, 35 35 35 35 सो ऑन। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमें चेक करना था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिसके ऊपर बार है, क्योंकि उसी हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है, 2 नंबर है जिसके ऊपर बार है, मतलब यहां पर 2 नंबर है जिसके ऊपर बार है। इट मीन्स हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इस पूरे को। तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो कितना हो जाएगा 100x। अब ध्यान से 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पॉइंट के बाद एक नंबर था तो वो नंबर आगे उछल कर आ रहा था। अब यहां क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 कंप्लीट उछलकर पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, है ना। चलिए तो 100 मल्टीप्लाई के तो क्या हो जाएगा, 35 इस तरफ आ गया, और अब बाकी जितना है मैनेज करके हम लिख देंगे। कितना है यहाँ पॉइंट का, कितनी बार 35 लिखे हम, यहाँ पर 4 बार ही लिखे, तो यहाँ भी मैनेज करके 4 बार लिख देते हैं। चलिए 35 35 35 35 एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि एक 35 इधर आ गया तो इधर तो इनफाइनाइट 35 है। जैसे ही एक 35 इधर अपियर कर गया तो क्या करेंगे, इधर से जो हमारा डॉट 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 सो ऑन है उसमें से एक 35 उठाकर उसकी जगह रिप्लेस कर लेंगे। होप सो आप बात समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, अब डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। चलिए कितना हो गया, 100x इक्वल टू 35.353535 सो ऑन, है ना। यहां पर कितना हो गया, x बराबर 0.353535। देखिए यहां पर 4 लिखा है, मैंने 3 ही लिखा है, फर्क नहीं पड़ता। आप फिर भी यहाँ 35 लिखोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बस खाली इस बात का ख्याल रखना कि पॉइंट के बाद जितना 35 इधर लिख रहे हो, पॉइंट के बाद उतना ही 35 इधर लिखोगे, है ना। चलिए अब क्या है, हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या कर लिया, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ध्यान से 100 में से x गया कितना, 100 में से x गया तो अपना हो गया 99, और यहां पर
एक्स, है ना, यानी 100x माइनस एक्स 99x। ये बात तो क्लियर है अपनी। चलिए 35 में से 0 हो गया, हाउ मच, 35 ही बच जाएगा। अब पॉइंट के बाद जितने 35 ऊपर है, पॉइंट के बाद उतने 35 नीचे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में डिसमिस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। कितना बच गया हमारे पास, 99x इक्वल टू 35। कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। कितना हो जाएगा, 35/99, है ना, x बराबर 35/99। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप सो आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, 0.585 के ऊपर कंप्लीट बार। मतलब यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है जिसके ऊपर बार है, 3 नंबर है जिसके ऊपर कंप्लीट बार है। अब यहां पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अब यहां पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। होप सो आपका अब धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम क्या करते थे, सॉल्व करते वक्त जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको हम x के बराबर लेट करते थे। तो यहां पर क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कितना, 0.585 के ऊपर कंप्लीट होल बार। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे रिपीट करवाते थे बार हटाकर नंबर। अब ध्यान से, यहां पर 3 नंबर के ऊपर बार है, मतलब तीनों नंबर क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम बार हटा देते हैं। तो बार हटाकर हम कैसे लिखेंगे, x बराबर 585, है ना। अब यहां पर 585 रेगुलर रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि खाली 5 रिपीट होगा या 8 रिपीट होगा फिर या ये वाला 5 नहीं, ये कंप्लीट एक साथ 585 बार बार रिपीट होंगे। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। यहां लिख लेंगे 0.585 585 585 एंड सो ऑन। एटलीस्ट 2 लिखना है, उससे अधिक कितना भी लिख सकते हो या फिर 2 लिखकर ही छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है ना, लेकिन एटलीस्ट 2 लिख लेना, हमें इससे क्या होगा, काफी मदद मिलती है। चलिए इसके बाद अब क्या करना था हमें, अब हमें देखना था पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, क्योंकि हमें उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, मतलब इस वक्त हमें क्या करना है, इस वक्त हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, थ्रू आउट इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 1000x इक्वल टू, अब वापस से पॉइंट के बाद पहले वाले क्वेश्चन में 6 था, तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर 6 आगे चला गया, यानी जितने के ऊपर बार लगा हुआ है अगर हम उतने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नंबर के ऊपर बार लगा है वो एक बार क्या होगा, पॉइंट के आगे आ जाएगा, है ना। तो वापस से इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 क्या होगा, उछलकर पॉइंट के इस तरफ आ जाएगा, एक 585। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 585 पॉइंट। अब वापस से रिपीट करवा दो, 3 बार ही लिखा था तो पॉइंट का 3 बार ही लिख देते हैं, 585 585 585 सो ऑन। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब जो हमारा ये इक्वेशन है और ये जो ये इक्वेशन, इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, 1000x इक्वल टू 585.585 585 585 सो ऑन। ठीक है, अब ऊपर x लिखा है तो x को भी यहां लिख लेते हैं हम, कितना है, 0.585 585 585 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इन दोनों को करना है अपने को सब्ट्रैक्ट। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अब तो 1000 में से 1 जाएगा कितना, 999। यहां x था तो एज इट इज यहां x लिख दिया हमने। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। चलिए उसके बाद 585 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 585। अब वापस से पॉइंट के बाद 585 यहां पर जितने बारी रिपीट हो रहा है, यहां पर ये पॉइंट के बाद उतने बारी रिपीट हो रहा है। तो ये और ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो सिर्फ इतना ही बचेगा। वापस से यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 585 डिवाइडेड बाय 999। होप सो आपको अब सभी बातें क्लियर होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने क्या किया, रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया यहां पर पी बाई क्यू के फॉर्म में। यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, 23.43 के ऊपर बार।
अब ध्यान से, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट से पहले नंबर है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है कभी चेंज होगा नहीं, हमने जो पढ़ा है हम एज इट इज वैसा ही सॉल्व करते रहेंगे। अभी हमें इस नंबर से काम नहीं है, जब इस नंबर से काम आएगा तब के तब देखेंगे। हमारा प्रोसेस सिर्फ बार वाले नंबर को सॉल्व करने के लिए था, तो हम क्या करेंगे, बार पर ही नजर रखेंगे किस नंबर के ऊपर बार है। तो हमारा जो प्रोसेस था, सबसे पहले हम क्या करते थे, जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम किसके बराबर मानते थे, एक्स के बराबर मानते थे। तो चलिए लेट कर लेते हैं पहले, लेट एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन गिवन है एज इट इज उतना ही लिखेंगे, 23.43 बार। होप सो आपको ये बातें क्लियर होंगी। अब क्या करना है, अब हमें बार को रिमूव करना था, और जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसे हमें क्या करना था, बार बार रिपीट करवाना था। तो हम क्या करते हैं, बार को रिमूव करते हैं। तो बार को रिमूव करने से तो ये नंबर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये नंबर एज इट इज ऐसा ही लिखाएगा। अब 43 के ऊपर बार है, तो 43 के ऊपर बार, तो बार रिमूव करने से 43 बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो चलिए बार हटाते ही हम क्या करते हैं, 43 को 3 बार रिपीट करवा लेते हैं। आगे आप जितना माने उतना करवा सकते हैं, नहीं माने तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 बार तो करवा लेना। चलो ठीक बात है। अब क्या करना है, अब हमारा था अगला प्रोसेस कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा है उसे देखो, क्योंकि उसी हिसाब से हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना होता था। तो यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है ना। तो यहां पर जैसे ही 2 नंबर दिखा, हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो चलिए इस पूरे को हम क्या करते हैं, 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर के ऊपर बार लगा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 100x। उसके बाद अब इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से, पॉइंट के पीछे जितना भी 43 लिखा है फर्क नहीं, पॉइंट के पीछे अगर हम यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर बार लगा है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 43 उछलकर आगे आ जाएगा, है ना। और ये 23 से कोई मतलब नहीं, 23 तो जहां था अपनी जगह पर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के पीछे जितने भी नंबर लिखे हैं, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 के ऊपर बार लगा है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो 2 नंबर क्या होता है, उछलकर आगे आ जाता था पॉइंट के। तो सेम टू सेम वही होगा, यहाँ पर 23 एज इट इज अपने जगह पर ही रह गया, और पॉइंट के बाद जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43 उछलकर क्या होगा, इस पॉइंट के आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 23 43 पॉइंट। अब वापस से यहाँ पर 3 बारी लिखा है 43 को, तो वापस से 43 को 3 बारी रिपीट करवा देते हैं, सो ऑन लिख देते हैं, है ना। अब वापस से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इजी हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करना है, खाली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब क्या है, अब माइनस करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 2343 पॉइंट का कितने लिखे 43, 3 बारी लिखा है हमने, तो यहाँ पर 3 बारी लिख देते हैं। आपका जितना मन है उतने बारी लिख सकते हो, लेकिन 2 बारी लिख लेना, वापस से मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। इससे आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए ये तो हमने लिख लिया, अब क्या लिखना है, इसको लिखना है एज इट इज, जैसा जो जिसके नीचे है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ 23 है, तो यहाँ पर पॉइंट से पहले 23 है, पॉइंट से पहले यहाँ लिख दिया 23, है ना। इधर नहीं लिख लेना 23, है ना, माइनस करना आता होगा, होप सो आपको 9th में हो आप। चलिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, 43 3 बारी रिपीट हुआ है, तो 43 को 3 बारी रिपीट कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो अब देखो कितना हो जाता है, 100x माइनस एक्स, मतलब 100 में से 1 माइनस होगा, कितना, 100 में से 1 माइनस होगा 99। x था तो x को एज इट इज यहाँ लिख लिया हमने। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अब 2343 से हमें 23 को माइनस करना है। यहाँ पर जैसे ही 23 इस 43 से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, इधर 4 से 2 गया 2, 3 से 3 गया 0, और रिमेनिंग आगे था 23, इतना बच गया, नहीं 2320 माइनस कर आ गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर जितने 43 रिपीट हुए थे, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद उतने ही 43 रिपीट हुए, तो मतलब ये सब आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचेगा, इतना ही रिमेनिंग बच जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 2320/99 मीन्स 2320/99। ये अपनी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। होप सो आपको अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।